हेलो फ्रेंड, हियर दिस इज राहुल सिंह एंड वेलकम टू एन इंफॉर्मेटिव वीडियो। और आज हम NIOS के बारे में बात करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसके हिस्ट्री से लेकर इसका प्रेजेंट तक सब कुछ खोल रहे होंगे। तो बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यार हिस्ट्री से। हिस्ट्री हर चीज़ की पहले देखनी चाहिए। तो इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि ये स्टार्ट हुआ था CBSE से। CBSE 1979 में स्टार्ट हुआ था CBSE से, ठीक है। लेकिन फिर 1986 की जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, जैसे 2020 में आई है वैसे ही 1986 में भी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी। तो उसमें ओपन स्कूलिंग को थोड़ा सपोर्ट किया गया और ये डिसाइड किया गया कि अब हम एक अलग बोर्ड बनाएंगे ओपन स्कूलिंग के लिए। एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाएंगे जो अपना कैरिकुलम खुद डिसाइड करेगा और अपना खुद एग्ज़ाम लेगा और सर्टिफिकेट भी इंडिपेंडेंटली दे सकता है। तो फिर हुआ ये कि गवर्नमेंट ने NOS बनाया, जो कि CBSE वाले प्रोग्राम के साथ कोलैबोरेट हुआ, ठीक है। फिर तो गवर्नमेंट का एक अलग अब इंस्टीट्यूट बन गया था NOS का। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट का है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, ठीक है। ओपन स्कूलिंग तो NOS बना था 1989 में और इसका फुल फॉर्म था नेशनल ओपन स्कूलिंग, सॉरी नेशनल ओपन स्कूल, ठीक है। लेकिन अब 2002 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसके नाम में अमेंडमेंट किया और अब ये जाना जाता है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो इसकी कुछ ऐसी हिस्ट्री थी। देखते हैं कि इसका मिशन क्या था। इसको स्टार्ट किया गया तो हर चीज़ का एक मोटिवेशन होता है। सब कुछ तो मुझे लगता है फालतू में थोड़ी ना होता है, तो हर चीज़ का एक मोटिवेशन होता है। तो इसका भी एक मोटिवेशन है। इसका मोटिवेशन ये है कि वो लोग जो किन्हीं कारणों की वजह से अपनी स्कूलिंग को बीच में छोड़ना पड़ता है जिन्हें, या फिर उन्हें अपनी लिवलीहुड चलाने के लिए, अपने जीविका चलाने के लिए स्कूलिंग को छोड़ना पड़ता है। जैसे इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें जैसे आ सकते हैं वर्किंग मैन वुमेन, गर्ल्स, रूरल यूथ, SC STs एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। हो सकता है कि वो लोग बहुत ऐसी जगह रहते हों जहाँ से मतलब ऐसी रेगुलर स्कूलिंग पॉसिबल ना हो, कुछ काम करते हों। तो ऐसे लोगों के लिए ओपन स्कूलिंग खोला गया ताकि इंडिया की ओवरऑल लिटरेसी रेट जो है वो ऊपर जा सके। तो ऐसा हुआ भी, NIOS से ऐसा हुआ कि लिटरेसी रेट ऊपर जाती है, बिल्कुल है। तो और हाँ, सेंट्रल जेल्स सेंट्रल इन जेल्स मतलब कि इसकी कुछ सेंटर NIOS के सेंटर जेल में भी है। मतलब कि अगर कोई एजुकेशन लेना चाहता है जेल में बैठे बैठे तो NIOS से ही फॉर्म उसका भरा जाएगा, उसकी एजुकेशन NIOS बोर्ड से कंप्लीट की जाएगी। तो हाँ, क्रिमिनल्स के पास भी राइट्स होता है एजुकेशन का। एजुकेशन तो सबका राइट होता है। तो NIOS जो होता है एक नेटवर्क के थ्रू ऑपरेट होता है, जो कि 23 रीजन्स हैं। उसके सेंट्रल रीजन्स 23 हैं और 2 सब रीजन्स हैं। तो कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम कराए जाते हैं, इसमें कोर्स कौन कौन सा है। तो पहला आता है ओपन बेसिक एजुकेशन, OBE। इसमें क्या है कि ये 14+ एज ग्रुप वालों के लिए होता है, जिसमें 3 ग्रुप्स बटे हैं ABC। जो ग्रुप A होता है वो 3rd लेवल के लिए होता है, 3rd क्लास के लिए, ग्रुप B 5th क्लास के लिए, एंड ग्रुप C जो होता है हमारा 8th क्लास तक के लिए होता है। ये फॉर्मल स्कूलिंग होता है, मतलब ये बेसिक एजुकेशन है, ओपन बेसिक एजुकेशन है ये, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कोर्स। सेकेंडरी एजुकेशन कोर्स बेसिकली हमारा 9th और 10th होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कोर्स, जिसमें 11th और 12th होता है। तो आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद कुछ कोर्स आते हैं जो 12th के बाद कराए जाते हैं, वो होते हैं वोकेशनल एजुकेशन कोर्स प्रोग्राम। इसमें वोकेशनल एजुकेशन मतलब इसमें स्किल सिखाई जाती है, जैसे कि एग्रीकल्चर, बिजनेस एंड कॉमर्स, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड पैरामेडिकल, होम साइंस, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, टीचर ट्रेनिंग, कंप्यूटर, IT रिलेटेड सेक्टर से में इसमें ट्रेनिंग कराई जाती है। वोकेशनल कोर्स इसमें स्किल दिया जाता है ओपन के थ्रू। उसके बाद आता है हमारा एक लाइफ इनरिचमेंट प्रोग्राम। तो खैर हम लोग को मतलब होना चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन कोर्स और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कोर्स के बारे में। तो देखते हैं इसमें क्या क्या और इन डेप्थ में क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। तो इसके रीजनल सेंटर्स जो हैं वो देख लेते हैं। इलाहाबाद, भोपाल, चंडीगढ़ आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इतना हम पढ़ेंगे नहीं। गुवाहाटी, हैदराबाद, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, कोच्चि, पटना, पुणे, ठीक है इतना। फिर नंबर ऑफ़ स्टडी सेंटर्स जो हैं एकेडमिक के लिए देखा जाए तो 3530 हैं, और उसमें से कुछ फॉरेन में भी हैं, 26 जो हैं फॉरेन में हैं, मतलब UAE, नेपाल, कुवैत, कतर,
किंगडम ऑफ बहरीन एंड ऑल देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। उसके बाद वोकेशनल कोर्स के लिए जो हमारे सेंटर्स हैं वो हैं 1379। फिर ओपन बेसिक एजुकेशन के लिए 1313। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर सर्टिफिकेशन देख लेते हैं कि अब तक कितने कितने लोगों को सर्टिफिकेट मिला है। तो जो डेटा हमारे पास है वो 2008-9 से लेकर 2013-14 सेशन तक का है। तो हम इसमें कुछ ऐसा देख सकते हैं ना कि क्लास सेकेंडरी क्लास 10th मतलब देखा जाए तो नंबर्स देखो, पहले 10 के फॉर्म में था, उसके बाद नंबर्स 12 13 हुआ है, फिर 12 हो गया, फिर 13 हुआ है, फिर 16 हुआ है। तो मतलब कि बीच में स्पाइक आया है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये बढ़ा है। और उसके बाद भी देखा जाए तो ये बढ़ ही रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं देखा नहीं हूँ, जो डेटा मिला है वो आपके सामने है। उसके बाद 12th का देखा जाए मतलब सीनियर सेकेंडरी, तो उसमें जो सर्टिफिकेट देखा जाए तो पहले 9 के डिजिट में था, फिर 11 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर 13 हुआ, 15 हुआ, फिर 16 हुआ। तो उसमें भी स्पाइक देखने को मिला है, ऊपर नीचे हुआ है, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि स्पाइक ना डिपेंड करता होगा कि क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट कैसा बना है, या फिर क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट कैसा बना है। तो इस पर काफ़ी डिपेंड करता है कि इसमें NIOS से सर्टिफिकेट कितने दिए गए हैं। तो लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नंबर्स बढ़े हैं, हर साल बढ़े हैं नंबर्स। बीच में स्पाइक आया तो रिज़ल्ट की वजह से हो सकता है, लेकिन हाँ ओवरऑल नंबर बढ़े हैं। फिर वोकेशनल कोर्स के लिए भी देखा जाए तो ऐसा ही स्पाइक है, फिर ओवरऑल नंबर्स बढ़े ही हैं। फिर ओपन बेसिक एजुकेशन के लिए देखा जाए तो उसमें नंबर्स कम हुए हैं, इसमें नंबर्स कम हुए हैं। तो ऑब्वियस यार, छोटे बच्चों को बेसिक एजुकेशन के लिए ओपन में कौन डालता है, क्योंकि हमारे भारत में एक अभियान चलता है ना, सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें हर कुछ किलोमीटर्स पे रेगुलर स्कूलिंग होती है। तो उसमें छोटे बच्चों के लिए ओपन क्यों कराएगा कोई, इसलिए नंबर्स घटे हैं, मुझे ऐसा लगता है। स्पाइक भी आया है बीच बीच में, ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स घटे हैं। तो और देखते हैं आप, टोटल नंबर ऑफ़ लर्नर सर्टिफिकेटेड सिंस 1991, आप ये नंबर्स देख सकते हैं, काफ़ी बड़े हैं। डिजिट गिनो फिर बोलो, कौन करेगा, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है अलग अलग क्लासेस के लिए। मान लो हम पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लिए, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है 9th-10th के लिए। तो 9th-10th के लिए दो ग्रुप बना है बेसिकली, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, दो ग्रुप बना है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में कुछ सब्जेक्ट हैं, ग्रुप बी में कुछ सब्जेक्ट हैं। लेकिन ग्रुप ए में हमें केवल दो ही सब्जेक्ट, मैक्सिमम दो सब्जेक्ट चूज़ करना है। ग्रुप ए से हमें मैक्सिमम दो सब्जेक्ट चूज़ करना है, लेकिन ग्रुप ए में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका एग्जामिनेशन सेम टाइम पे और सेम दिन में होता है। ये ब्रैकेट में, ब्लू ब्रैकेट के अंदर जो सब्जेक्ट हैं उनका एग्जामिनेशन सेम टाइम पे सेम दिन में होता है। मतलब कि उनमें से आपको केवल एक ही सब्जेक्ट चूज़ करना है। दो चूज़ कर लेंगे तो एक टाइम पे दो जगह कैसे एग्ज़ाम देंगे। तो ब्रैकेट वाले से एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, और ब्रैकेट के बाहर वाले से आप एक या फिर दोनों सब्जेक्ट वहीं से चूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5 सब्जेक्ट होते हैं तो दो सब्जेक्ट आप वहाँ चूज़ किए, बचा 3 सब्जेक्ट, तो उन तीनों सब्जेक्ट को आपको ग्रुप बी से चूज़ करना है। तो ये सिंपल था। फिर आते हैं हम सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, मतलब कि 11th-12th लेवल पे। तो इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक्चुअली 5 ग्रुप बने हैं, 6 ग्रुप बने हैं, ABCDEF, ठीक है। तो लैंग्वेज का जो ग्रुप है वो ग्रुप ए है, मतलब कि इसमें से आपको एक या फिर दो सब्जेक्ट चूज़ करना है। लेकिन इसमें भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका एग्जामिनेशन सेम टाइम पे सेम दिन में होगा। तो इस बात का ध्यान देना है कि जो ब्रैकेट वाले सब्जेक्ट हैं उनमें से केवल आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, या फिर दोनों सब्जेक्ट आप ब्रैकेट के बाहर वाले सब्जेक्ट से भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ग्रुप BCDEF पे। तो 5 में से दो सब्जेक्ट या फिर एक सब्जेक्ट आप ग्रुप ए से चूज़ कर दिए, जो बचा हुआ सब्जेक्ट है उसको आप ग्रुप BCDEF से चूज़ कर सकते हैं। 5 में से 5 में से एक या फिर दो सब्जेक्ट ग्रुप ए में चूज़ हो गया, लेकिन जो बचा उसको आप BCDEF ग्रुप से चूज़ कर सकते हैं। लेकिन CDEF ग्रुप में क्या है कि उसमें से आप मैक्सिमम एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बातों को ध्यान दें, क्योंकि इसमें लिखा है कि CDEF के जो सब्जेक्ट हैं उनका एग्ज़ाम सेम टाइम पे सेम दिन में होगा। तो CDEF ग्रुप से आप मैक्सिमम एक ही सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, और बी से आप एक से ज़्यादा, बी में आप एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं। और ए में तो हम बता ही दिए, लैंग्वेज है तो एक या फिर दो सब्जेक्ट वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान देना है कि उन दोनों सब्जेक्ट का एग्ज़ामिनेशन सेम टाइम पे ना हो। तो कुछ ऐसा। और आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो नीचे जो लिखा है उसको पढ़ लें। नीचे जो ये लिखा है ना, ये चीज़ जो लिखा है नीचे,
उसको पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगी। फिर दिखा देते हैं हम ये। तो फिर आगे बढ़ते हैं अपने रिसर्च में। एडमिशन की बात देख लेते हैं यार। तो एडमिशन NIOS में 100% ऑनलाइन होता है। और उसके बाद क्लास 8th का मार्कशीट लगता है अगर आपको एडमिशन लेना है क्लास 9th या फिर हाँ क्लास 9th में 8th का मार्कशीट लगता है अगर आपको एडमिशन लेना है क्लास 9th में। और 10th का मार्कशीट लगता है अगर आपको एडमिशन लेना है क्लास 11th में। और एक बात और जो NIOS के बारे में एक अच्छी बात है, और हो सकता है कि आप इसी बात को जानने के लिए इस वीडियो में आए हों, वो बात ये है कि NIOS में एक फ़ीचर है ऑन डिमांड एग्ज़ामिनेशन। इस फीचर की ख़ास बात ये है कि अगर कोई बच्चा CBSE या फिर किसी बोर्ड के एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है तो वो क्या कर सकता है कि ऑन डिमांड एग्ज़ामिनेशन NIOS में दे सकता है, अगर और पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट का जिसमें वो फेल हुआ है, और यहाँ से पास हो के वो NIOS से सर्टिफिकेट ले सकता है। और बाकी जो सब्जेक्ट बचे उनके जो मार्क्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे आपके NIOS के सर्टिफिकेट में, हो सकते हैं बिल्कुल। और जिसमें फ़ेल हुए हैं वो NIOS का फॉर्म आप भर सकते हैं ऑन डिमांड एग्ज़ामिनेशन। तो वो आपको यहाँ पे उस सब्जेक्ट का एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं, और जो बाकी सब्जेक्ट्स में पास हो गए हैं आप, उसका जो मार्क्स है वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये था NIOS का। और मैं 2 लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जहाँ से मैंने इतनी सारी बातें रिसर्च की हैं। तो ये दो लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप खुद भी जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं बिल्कुल, जो जो मैंने बताया उस चीज़ को। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो पढ़ के समझ लीजिए, ठीक है। तो रख बाय। ये हमारा राहुल सिंह नाम है, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसी एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहें। और मेरा यूज़र नेम आपको वीडियो के शुरू में दिखा होगा, और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी है। बाय बाय।